या कभी अचानक किसी इंसान का ख्याल चलती बस में काम करते हुए रात के 2 बजे भी आपके दिमाग में आया हो कि वो क्या कर रहा होगा? अगर आपके मन में भी यही सवाल है कि क्या वो मुझे याद कर रहा होगा या नहीं? कैसे पता चले कि उसकी एनर्जी मेरी ओर भेजी जा रही है, मेरी याद उसे पहुँच रही है या नहीं? ओके, तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि थॉट्स की एनर्जी कैसे काम करती है। ओके, बात बहुत सिंपल है। थॉट सिर्फ दिमाग में नहीं रुकते हैं, ये प्योर एनर्जी होते हैं और हर एनर्जी की तरह ये कहीं ना कहीं ट्रैवल करते हैं। ओके, जब आप किसी के बारे में सोचते हो, यूनिवर्स उस थॉट की फ्रीक्वेंसी उसी इंसान तक पहुंचाती है। उसी तरह जैसे आप किसी से फोन पे कॉल करते हो, फोन की जगह आपकी एनर्जी यहाँ पे काम करती है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि पॉजिटिव और निगेटिव एनर्जी का क्या रोल होता है। ओके, अगर आप किसी को प्यार से याद करते हो, बिना कंप्लेन के, बिना गिल्ट के, तो एनर्जी बहुत क्लीन और बहुत प्योर होती है, बहुत फास्ट जाती है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि वो अपनी गलती माने, वो सॉरी बोले, उसे भी मेरे जैसे ही बुरा लगे, तो वो एनर्जी पहुंचती ही नहीं है। वो एनर्जी उलझ के ही रह जाती है। ओके, ज्यादातर लोग एक गलती करते हैं, वो लगातार सोचते रहते कि क्यों मैसेज नहीं किया उसने, क्यों याद नहीं करता, क्या कर रहा होगा, या निगेटिव एनर्जी उसकी तरफ हमेशा भेजते रहते, तो वो ऐसा ही बिहेव करेगा। लेकिन अगर जब आप चुप हो जाते हो, अपने आप पर काम करने लगते हो, यूनिवर्स को स्पेस देते हो, तो यही वो पल होता है जब आप सामने वाला आपको मिस करने लगता है। अब मेन पॉइंट है, कैसे पता चले कि वो आपको याद कर रहा है। यहाँ सबसे बड़ा सिग्नल पता है क्या है? आप ऑलमोस्ट भूल चुके थे और अचानक उसका थॉट आना, यह आपका थॉट नहीं है, यह उसका इनकमिंग टेलीपैथिक सिग्नल है। उसका नाम बार बार दिखना, नंबर प्लेट, रील पे, व्हाट्सएप ग्रुप में, कहीं भी, ये यूनिवर्स की एनर्जी इको होती है। उसकी फोटो अचानक से याद आ जाना, बिना रीजन माइंड में पॉपअप, वो उसकी इमोशनल को फूल का सिग्नल होता है। अचानक से बेचैनी महसूस होना, जैसे उसकी एनर्जी अपने रिसीव की हो। लॉन्ग टाइम साइलेंस, फिर अचानक से कॉल मैसेज। एनर्जी पहले ट्रैवल करती है, फिर कम्युनिकेशन बाद में आता है। ओके, बिगेस्ट मिस्टेक पता है क्या होती है? ओवर थिंकिंग। सबसे बड़ा ट्रैप ये है कि सिग्नल आते ही लोग फिर से सेम थिंकिंग शुरू कर देते। ओ, वो तो याद कर रहा है, अब मुझे फिर उसके बारे में सोचना चाहिए, अब क्या होगा? और बस एनर्जी जो होती है वो फिर से रुक जाती है। तो अब मैं बताऊंगी कि टेलीपैथिक कनेक्शन को स्ट्रेंथ कैसे दे। अगर सच में कनेक्शन को एक्टिवेट रखना है, तो सिर्फ उसकी तरफ एक लविंग थॉट भेजो। नो डिमांड, नो सैडनेस। ओके, हमेशा उसको प्यार वाला थॉट भेजो। क्लियर इंटेंशन रखो, सिर्फ इतना, तुम खुश रहो और अगर हमारी एनर्जी अलाइंड है तो हम जुड़ेंगे। ओके, अपनी लाइफ में बिजी बनाओ, अपने लाइफ को बिजी बनाओ, सेल्फ लव करो। जब आप रिश्ते को नहीं पकड़ रहे हो तो ये सबसे बड़ा मैग्नेट बनता है। नो चेजिंग एनर्जी भेजो उसकी तरफ। ओके, चाहे टेलीपैथी हो या मैनिफेस्टेशन, अटैचमेंट हमेशा ब्लॉक करता है। अब मैं बताऊंगी कि टेलीपैथी काम कैसे करती है, कब काम करती है। टेलीपैथी तब स्ट्रॉन्गेस्ट होती है जब आप शांत हो, क्लियर हो और आपका दिल साफ हो, अपने आप में बिजी हो। और याद रखिए, किसी को याद करने में हमेशा 2 लोग होते हैं। अगर कनेक्शन रियल है तो इवन 1 साल बाद भी वो आपकी एनर्जी महसूस करके वापस रीच आउट जरूर करेगा आपके पास। अगर आपका दिल उसे बिना शिकायत के याद करता है तो यकीन मानिए वह भी आपको जरूर याद करता है। ओके, बाय।